इस ब्रज भूमि में, किसी वन में, विशेषकर गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी की चरण धूलि हमारे मस्तक पर पड़ ही जाएगी, वह हमें नहला देगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। ऐसी दशा में उनकी चरण धूलि आपकी ही चरण धूलि है। आपकी चरण धूलि तो इतनी दुर्लभ है कि उसे श्रुतियां अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं, परंतु पा नहीं सकी। जिन ब्रजवासियों की चरण रज की इतनी महिमा है, उनका श्री राधा माधव से क्या संबंध है, इसकी जिज्ञासा का होना राधा कृष्ण के प्रत्येक उपासक के लिए स्वाभाविक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। ये बात स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण के माता पिता कौन थे, किस पुनीत वंश को उन्होंने अपने आविर्भाव से उजागर किया, इनके मातृकुल के और पितृकुल के पूर्व पुरुष कौन थे, ये सारी बातों की जानकारी, उनके मुख्य संबंधी कौन कौन थे, श्री राधा कृष्ण के मुख्य सखा कौन थे, उनकी प्रधान सखियां कौन थी, ये सारी चीजों की जानकारी होना अति आवश्यक है। और श्री राधा को कौन से पशु पक्षी पसंद थे, उनके नाम क्या थे, उन्हें कौन से स्थान पसंद थे, वे कौन से आभूषण धारण करते थे, उनकी परिचारिकाएं कौन थी और उनके श्री अंगों में वो किन किन चीजों को धारण करते थे, ये सारी चीजों को बताया है श्री राधा बाबा जी ने अपने अनुभव से, अपने प्रत्यक्ष दर्शन से, जो उन्होंने दर्शन श्री जी की कृपा से पाया। तो चलिए जानते हैं वीडियो में आखिर वो चीजें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, जिनसे हम सभी भक्त आज तक अनजान है। आज हम जानेंगे श्री राधा जी के परिकर और उनकी लीला सहचरियां। श्री राधा जी के जो पितामह थे उनका नाम था महीभानु, और जो उनकी दादी थी उनका नाम था सुषमा यानी कि सुखदा। इनके जो पिता थे उनका नाम वृषभानु था, माता कीर्तिदा थी, और चाचा भानु, रत्न भानु एवं सुभानु। फूफा उनके कास थे, बुआ का नाम भानु मुद्रा था, भाई उनका श्रीदाम थे, उनकी भाभी का नाम अनंग मंजरी था, उनके जो माता माँ यानी कि नाना थे उनका नाम इंदु था और नानी का नाम मुखरा था। मामा भद्र कीर्ति, महाकीर्ति, चंद्र कीर्ति थे, मामी मेनका, षष्ठी गौरी थी, मौसा का नाम कुश था, मौसी कीर्तिवती थी। अब बात की जाए सखियों की, तो श्री राधा की 5 प्रकार की सखियां हैं। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, परम प्रेष्ठी सखी। ये मैं पिछले भी कई वीडियो में बता चुका हूं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि किस सखी का क्या काम है। सबसे पहले आपको बात बता दें, सुहृद वर्ग की जो सखियां हैं उनका नाम है श्यामला, मंगला। प्रतिपक्ष वर्ग की जो सखियां हैं वो चंद्रावली आदि हैं। वाद्य और संगीत में जो निपुण सखियां हैं उनका नाम है कलाकंठी, सुकंठी एवं प्रियपी कंठिका नामनी सखियां वाद्य एवं कंठ संगीत की कला में अत्यधिक निपुण है। विशाखा सखी अत्यंत मधुर कोमल पदों की रचना करती हैं तथा ये तीनों सखियां गा गाकर प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करती हैं। जब प्यारी जो मान लीला करती हैं तो उसमें जो सखियां होती हैं जो कॉम्प्रोमाइज कराती हैं यानी संधि कराती हैं, उनका नाम है नांदी मुखी एवं बिंदु मुखी। वन में जो विचरण करती हैं सखियां श्री जी के साथ, उनका नाम है मल्ली, भृंगी तथा मतल्ली। ये जो सखियां हैं वो श्री राधा रानी के साथ वनवासिनी कहलाती हैं। चित्र बनाने वाली जो सखियां हैं जो श्री राधा रानी के लिए अलग अलग प्रकार के चित्र बनाकर प्रस्तुत करती हैं, उनका नाम चित्रणी है। जो श्री जी के साथ वन में आती जाती हैं वे सखियां वृंदा, कुंदलता आदि सहचरियां हैं जो उनके साथ आती जाती हैं। अब ब्रजराज के घर पर रहने वाली जो श्री जी की सखियां हैं वो अत्यंत प्रिय पात्री हैं, जिनका नाम है धनिष्ठा, गुणमाला आदि सखियां हैं जो ब्रजराज के घर पर ही सदैव रहती हैं। इसी के साथ में बात करें अगर मंजरियों की, तो इनमें है अनंग मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, राग मंजरी, रस मंजरी, विलास मंजरी, प्रेम मंजरी, मणि मंजरी, सुवर्ण मंजरी, काम मंजरी, रत्न मंजरी, कस्तूरी मंजरी, गंध मंजरी, नेत्र मंजरी, पद्म मंजरी, लीला मंजरी, हेम मंजरी आदि श्री राधा रानी की मंजरियां हैं। इनमें रति मंजरी श्री राधा जी को अत्यंत प्रिय है तथा वे रूप में भी इनके समान ही दिखती हैं। जो श्री जी के साथ सदा रहती हैं उन बालिकाओं के नाम है तुंगी, पिशंगी, कलकंदला, मंजुला, बिंदुला, संधा, मृदुला आदि बालिकाएं सदा सर्वदा इनके साथ में रहती हैं। श्री राधा रानी को यंत्र मंत्र तंत्र क्रिया के संबंध में परामर्श जो देने वाली सखियां हैं उन सखियों का नाम है दैवज्ञा और देवतारिणी। श्री राधा रानी के घर पर आने जाने वाली जो ब्राह्मण स्त्रियां हैं उनका नाम गार्गी आदि है।
राधिका, नर्मदा एवं प्रेमवती नाम की जो कन्याएं हैं श्री राधा रानी की सेवा में नियुक्त रहती। ये सुंदर पुष्पों का चयन करती हैं और श्री जी के लिए प्रतिदिन प्रातः काल सुबह सुबह श्री राधा रानी को ये मालाएं भेंट करती हैं, जिनको श्री राधा रानी हृदय से लगा करके इनकी भेंट को स्वीकार करती है। अब बात करें अगर दासीगण की, तो रागलेखा, कलाकेली, मंजुला, भूरिदा आदि इनकी दासियां हैं। अब श्री जी की जो उपटन यानी कि अंगराग जो सेवा है, साज सज्जा, केश विन्यास यानी कि बालों को संवारना, ये जो करती हैं वो सुगंधा एवं नलिनी नाम की दो कन्याएं करती हैं। ये दोनों ही श्री राधा रानी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं। श्री जी के जो कपड़ों को धोती हैं उनका नाम है मजिष्ठा एवं रंग रागा। अब बात करें भाग्यवती एवं पुण्य पुंजा, ये श्री राधा रानी की घर की मेहतर कन्याएं हैं जो साफ सफाई देखती हैं। अब श्री जी के जो कुल के उपास्य देव हैं भगवान सूर्यदेव हैं, श्री राधा रानी के कुल के उपास्य देवता। गाय की बात की जाए सुनंदा, यमुना, बहुला आदि इनकी प्रिय गाय हैं। अगर गौवत्सा की बात की जाए तो तुंगी नाम की गौवत्सा इन्हें अत्यंत प्रिय है। श्री जी हरि मनोहर हार पहनती हैं। अगर बात की जाए बाजूबंद की तो मणि करबुर हार पहनती हैं। अगर अंगूठी की बात की जाए तो इनकी अंगूठी पर श्री राधा नाम अंकित रहता है। करधनी की बात की जाए कांचन चित्रांगी इनकी करधनी है। अगर नुपुर यानी कि घुंघरुओं की बात की जाए तो रत्न गोपुर, जिनकी शब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण को भी मोहित कर लेते हैं। बात करते हैं वस्त्र की, तो मेघांबर तथा कुरुविंद निब नाम के दो वस्त्र इन्हें बहुत ज्यादा प्रिय हैं। मेघांबर मेघ कांति के समान है, वह श्री राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। और कुरुविंद निब रक्त वर्ण का है तथा जो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये दोनों वस्त्र ही इन्हें बहुत ज्यादा प्रिय हैं। अब बात करते हैं चरण चिन्हों की, तो बाएं पैर के में अंगुष्ठ मूल में जौ, उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र, छत्र के नीचे कंकड़, अंगुष्ठ के बगल में ऊर्ध्व रेखा, मध्यमा के नीचे कमल का फूल, कमल के फूल के नीचे फहराती हुई ध्वजा, कनिष्ठा के नीचे अंकुश, एड़ी में अर्धचंद्र, मुंह उंगलियों की ओर अर्धचंद्राकार, चंद्रमा के ऊपर दाई ओर पुष्प एवं बाई ओर लता। इस प्रकार कुल 11 चिन्ह है। ये बाएं पैर की बात थी। अब दाहिने पैर की बात करते हैं। अंगूठे के नीचे दाहिने पैर पे शंख, अंगूठे के पार्श्व की 2 उंगलियों के नीचे पर्वत, अंतिम 2 उंगलियों के नीचे यज्ञवेदी, शंख के नीचे गदा, यज्ञवेदी के नीचे कुंडल, कुंडल के नीचे शक्ति, एड़ी में मत्स्य और मत्स्य के ऊपर मध्य भाग में रथ। इस प्रकार कुल 8 चिन्ह जो है अंकित हैं। तो ये हमारी जो श्री जी है उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो शायद ही आप लोगों को मालूम हो या आपने YouTube पर जानी हो, क्योंकि ये वो विशेषताएं हैं जो श्री राधा बाबा ने श्री जी की कृपा से ही प्राप्त की थी और दर्शन कर पाए थे। उन्होंने अपना ये अनुभव जो है साझा किया है शास्त्रों के माध्यम से, जिसके द्वारा मैं आप लोगों तक ये अनुभव जो श्री जी की विशेषताएं हैं वो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि अन्य भक्तों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश।